अयोध्या में रामलला विराजे और नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ। मोहन भागवत बोले, कई लोग बोले, देश की सुर्खियां बनी और 23 जनवरी को बिहार में राजनीतिक गर्मी इतनी बढ़ गई, इतना तापमान अधिक हो गया कि इस कड़ाके की सर्द दोपहरी में भी लोग बेचैन हो गए। राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा इस बात की है कि क्या कुछ होने वाला है। पहले से ही कहा जा रहा था कि 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को लेकर जो अनुष्ठान होना है, उसके बाद राजनीति गर्म होगी, खासकर बिहार की राजनीति गर्म होगी। कई बार इस तरह की चर्चा आई। क्या वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है? मंगलवार की सुबह जीतनराम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, लिखते हैं कि बांग्ला में कहते हैं खेला होगे, मगही में कहते हैं खेला होकतो और भोजपुरी में कहते हैं खेला होखी। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। और जीतनराम मांझी ने जब एक्स पर यह पोस्ट डाला, बिहार में हलचल तेज हो गई। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को एक सरकारी कार्यक्रम में छोड़कर वहां से निकलते हैं और वित्त मंत्री विजय चौधरी को, फोकस करिएगा इस बात पर कि तेजस्वी यादव को छोड़कर वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ राजभवन चले जाते हैं और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से लगभग 1 घंटे की मुलाकात करते हैं। जब से एक अखबार को दिए बयान में प्रश्न के उत्तर में अमित शाह ने यह कहा है कि राजनीति में तो और जो से बात नहीं चलती, कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। हलचल तेज हो गई है और माना यही जा रहा है कि जिस तरह से लगातार जदयू में घटनाएं घटी, INDIA गठबंधन में जिस तरह से राजनीतिक घटनाएं घटी और फिर अमित शाह का जिस तरह का इंटरव्यू में जवाब आया, उस तीनों विषय का तार कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। INDIA गठबंधन की बैठक होनी थी नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए, बैठक स्थगित हो गई। बैठक फिर हुई नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की घोषणा करने की, संयोजक उन्हें बनाया गया और उन्होंने वे संयोजक पद लेने से इनकार कर दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बना दिए गए। लगातार इस बात की चर्चा रही कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की चाल में फंस गए नीतीश कुमार, कांग्रेस फंस गई और इनको संयोजक का पद नहीं मिल सका। बाद में चूंकि किसी राजनीतिक दल द्वारा विरोध कर दिए जाने के कारण नीतीश कुमार ने संयोजक पद को ग्रहण नहीं किया। इसके बाद आप देखिए कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, जदयू में अचानक से गतिविधियां तेज होती हैं और ललन सिंह को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और मंगलवार को अचानक वो राज्यपाल से मिलने पहुंच जाते हैं, जिसकी चर्चा थी कि 22 जनवरी के बाद खेला होगा, बिहार की राजनीति गरमाएगी। आपको हमने एक इंटरव्यू भी दिखाया था प्रोफेसर शिवपूजन का कि 22, 24 या 25 कब तक नीतीश। तो अब स्थिति यही आ गई है कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले और हलचल तेज हो गई। जीतनराम मांझी के इस एक्स पोस्ट को उससे जोड़कर देखा जा रहा है और उन्होंने पहले भी कहा था कि हम जो भी निर्णय लेंगे बिहार के हित में लेंगे। 25 जनवरी तक उन्होंने तमाम विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दे रखा है। इधर नीतीश कुमार लगातार एक से एक माने एक एक करके तमाम विधायकों से 1 to 1 मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि चर्चा तो होगी। अब बजट सत्र से जब पहले मिलने की बात आई तो जदयू कह रहा है कि ये अनौपचारिक मुलाकात है, एक बजट सत्र आना है इसलिए मिलते हैं। तो कई तरह की चर्चाएं आई, कई तरह के बयान आ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है असित नाथ तिवारी, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए, दोनों बात साथ में बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ना है नीतीश कुमार के चले जाने से भी। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के बारे में क्लियर रूप से कुछ भी कह देना उचित नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर सकते हैं या कोई नहीं जानता। याद करिए, आप पीछे की तरफ जाइए, दिल्ली के नेता संदीप दीक्षित ने क्या कहा था जब नीतीश कुमार केंद्र के खिलाफ लोकसभा चुनाव में भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ एक प्रत्याशी देने की रणनीति पर काम करना शुरू किए थे, तब संदीप दीक्षित ने कहा था कि नीतीश कुमार पर भरोसा कौन करेगा। तो नीतीश कुमार पर भरोसा कांग्रेस को ही नहीं है, पहले संदीप दीक्षित ने कहा और अब कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने लगभग वही अंदाज में वही बात कही कि आप चले जाओ, आपसे बहुत फर्क नहीं पड़ना है। और क्या करेंगे यह आकलन भी नहीं किया जा सकता है। तो एक तो ये स्थिति है। स्वाभाविक है कि जब वो मिल रहे हैं तो कई तरह की चर्चाएं आएंगी। हालांकि जदयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों
में वाइस चांसलर की नियुक्ति के सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने गए थे। लेकिन पलटी मारने की चर्चा तो शुरू से चल रही है, कब पलटी मार जाएंगे कोई कह नहीं सकता है। एनडीए में उनके जाने की चर्चा शुरू से हो रही है। कारण वही है कि 40 में 39 सीट जीत गई थी बीजेपी और जदयू, 17 सीट लड़के जदयू 16, 6 की 6 सीट पर लोजपा और 17 सीट भाजपा जीत गई थी। तो लोकसभा चुनाव में फिर ऐसी ही जीत हासिल करने के लिए हो सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जा रहे हों। इस तरह की बातें लगातार चली आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा है और इसको इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्या कुछ होगा। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अविश्वसनीय चरित्र के व्यक्ति हैं। उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है और वो कब किधर चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जीतनराम मांझी कह चुके हैं कि 25 तक हमने विधायकों को यहाँ रहने के लिए कहा है। तो स्थिति यही है कि आने वाले वक्त में भाजपा में नीतीश कुमार जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, यह अटकल तो जरूर लग रही है और कब से लग रही है, जब से वे महागठबंधन की सरकार में गए हैं। आने वाले वक्त में आप देखिए कि जीतनराम मांझी ने क्या कहा था कि दिल्ली में रहने के बावजूद बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर मेरी नजर है। राज्य के राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी माननीय विधायकों को आगामी 25 जनवरी तक पटना में ही रहने का निर्देश दे रखा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीएम साहब क्यों महामहिम से मिलने गए, सीएम साहब, इसका कारण उन्हें नहीं पता। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना एक सामान्य घटना है। इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात समझा जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें महामहिम की चर्चा करनी होती है, इसलिए इस मुलाकात को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही है उसका कोई मतलब नहीं है। यह एक सामान्य और शिष्टाचार मुलाकात है। ऐसा पहली बार नहीं है कि सीएम पहली बार राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन मामला वही है कि नीतीश कुमार मिले तो कई बार, लेकिन किसी मंत्री के साथ जाकर नहीं मिले हैं, जबकि उनके घर के बगल में ही राजभवन है और वहां वो पैदल अक्सर अकेले भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी गाड़ी लिए चले गए, अपना काफिला लिए चले गए। लेकिन पहली बार किसी मंत्री के साथ वो राजभवन जाकर मुलाकात कर रहे हैं, 1 घंटे बात कर रहे हैं। वो अभी वहां से छोड़ के गए जहां सरकारी कार्यक्रम है, वहां अचानक वो तेजस्वी यादव को छोड़ते हैं और खुद चले जाते हैं। अब इस पर तो जदयू ने यह भी कहा है कि राज्यपाल को पहले से ही सूचना दे दी जाती है और जिनका नाम होता है उन्हीं से मुलाकात होती है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि मुझे पहले से जानकारी नहीं है, बस इतनी जानकारी है कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री विजय कुमार चौधरी महामहिम राज्यपाल से मिलने गए हैं। महामहिम राज्य के प्रथम नागरिक है, इसलिए उनसे मिलना एक संवैधानिक दायित्व है, इसलिए इसे एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए। इस समझ से मेरी समझ से ये एक बिल्कुल औपचारिक मुलाकात समझा जाना चाहिए। नीरज कुमार मांझी के खिलाफ होने वाले बयान पर भी कहा कि राजनीति के फ्रीलांसर है, कुछ भी कहना इस पर ठीक नहीं है। तो क्या जो और तो की राजनीति का जो संकेत अमित शाह ने दिया था वाकई खेला होने की स्थिति बन गई है। यह तो तय है कि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन की बैठकों में जो कुछ हुआ उससे वे संतुष्ट नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षाओं को तवज्जो वहां नहीं मिली। जो और जैसा वे चाहते थे वैसा वहां कुछ हो नहीं रहा है। नीतीश कुमार को लेकर अन्य राजनीतिक दल सहज नहीं है और हमने पहले भी आपको फोर्थ बुथ पर एक वीडियो में बताया था कि नीतीश कुमार को ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो क्यों स्वीकार करेंगे। भाई नीतीश कुमार की ताकत क्या है? एक तो अविश्वसनीय चरित्र के व्यक्ति हैं, दूसरा उनकी ताकत नहीं है। आप 43 विधायक लेकर के बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं, चाहे भाजपा के साथ चलाएं चाहे राजद के साथ चलाएं, हमेशा बैसाखी के मुख्यमंत्री रहे। शहाबुद्दीन ने कह ही दिया था कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिसके बाद क्या कुछ हुआ आप दर्शक जान ही रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करवा दिया गया। तो नीतीश कुमार की हैसियत इतनी ही है और इसीलिए आज वो अविश्वसनीयता के कारण और अपनी स्थिति के कारण INDIA गठबंधन में सम्मान नहीं पा रहे हैं। भाजपा की मजबूरी है और नीतीश की जरूरत इसलिए है कि भाजपा का कोई नेतृत्व उस कद का बिहार में खड़ा ही नहीं हुआ और पता नहीं क्यों भाजपा ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई। इसलिए भाजपा की मुश्किल यह है कि अगर INDIA का मुकाबला करना है, अगर लालू और कांग्रेस और वाम दलों का भी गठबंधन अगर बच जाता है माइनस नीतीश कुमार जो वर्तमान अभी महागठबंधन का स्वरूप है, तो उससे मुकाबले के लिए कद का कोई नेता इनके पास नहीं है। इसलिए नीतीश घूर फिर कर इनकी मजबूरी बन जाते हैं, जरूरत बन जाते हैं, आवश्यक मजबूरी कह लीजिए।
नीतीश कुमार भाजपा के लिए हैं और इसीलिए भाजपा डोरे डालती है। जो अमित शाह डंके की चोट पर मंच से ऐलान कर रहे थे कि नीतीश बाबू, ललन बाबू, आपके लिए भाजपा का दरवाजा सदा के लिए बंद हो चुका है, हमेशा के लिए बंद हो चुका है, वो अमित शाह कहते हैं कि जो और तो से राजनीति नहीं चलती। अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। जदयू के तरफ से बयान आया ही कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने कभी नहीं कहा, अमित शाह ने, कि यहाँ नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, जबकि वो मंच पर साफ कह रहे थे। तो जदयू भी नरम हो गई है, भाजपा भी नरम हो गई है, बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। तो आने वाले वक्त में देखिए कि क्या कुछ होता है, हमारी नजर रहेगी। और नीतीश कब पलटी मारेंगे, कब पलटी नहीं मारेंगे, कोई नहीं जानता। एक और बात और विचार जो सामने आ रही है, राजद का जो आधार वोटर है यादव जाति, उनके कई फेसबुक पोस्ट पर दिखे यह लिखा हुआ कि तेजस्वी तुम लड़ो, डरो नहीं, इसलिए कि नीतीश और भाजपा दोनों मिलकर महागठबंधन को, खासकर तेजस्वी यादव को डराने का काम कर रहे हैं। नीतीश भाजपा का डर दिखाकर तेजस्वी को साधने का प्रयास करते हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी का डर दिखाकर भाजपा को साधने का प्रयास करते हैं, और भाजपा और राजद दोनों को नीतीश कुमार डर के बहाने साधने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो राजद का कोर वोटर है यादव जाति, उसका यही मानना है कि नीतीश कुमार जाएंगे कहीं नहीं, नौटंकी करते रहेंगे ताकि राजद को डरा कर रखा जाए, तेजस्वी का कद बड़ा न होने दिया जाए। यह भी क्या एक राजनीतिक साजिश है नीतीश कुमार की? आने वाला वक्त बताएगा। राजनीति की धार बिहार में देखिए कि कहां कहां किस दिशा तक जाती है और कितनी तेज होती है, इस पर सबकी नजर है। तो फोर्थ व्यूज की भी नजर है। आप फोर्थ व्यूज को सब्सक्राइब करिए, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए, ये आपसे अपेक्षा करता हूं मैं। और जब आप हमें सशक्त बनाते हैं तो आपकी आवाज को हम बुलंदी देते हैं। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी